महाशिवरात्रि का दिन, हर तरफ हर हर महादेव का जयकारा, हर तरफ शिव भक्तों की भीड़, मंदिरों में शिवलिंग पर दूध जल आदि चढ़ाने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें, अपने महादेव के पूजन के लिए पूरे हर्षोल्लास के साथ भक्त नजर आ रहे थे। मगर इसी महाशिवरात्रि के दिन झारखंड में कुछ और ही हो रहा था। जहां देश भर में बम बम भोले के नारों की गूंज थी, तो वहीं झारखंड के हजारीबाग जिले में हिंदुओं के इस उत्सव से भड़ककर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पहले तो इसका विरोध किया, फिर झड़प हुई और इसके बाद यहां पथराव होने लगा, जिसके पश्चात दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि एक हिंसक घटना में यह विवाद तब्दील हो गया। हालांकि अब स्थिति पर फिलहाल के लिए काबू तो पा लिया गया है, मगर इस हिंसा की आग के शांत होने के बाद भड़की बयानों की चिंगारी फिर से लोगों के बीच आग लगाने की तैयारी कर रही है। जिस झारखंड सरकार को स्थिति को नियंत्रित कर मामले में न्याय संगत कार्रवाई करनी चाहिए, उसी झारखंड की हेमंत सरकार के मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं जो सिर्फ नफरती सोच से भरी है, जिसको लेकर महाशिवरात्रि के मौके पर हुई हिंसा के बाद से फिर से मच गया है भयंकर बवाल। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र स्थित डुमरौन गांव के पीपर टोला में आज से 2 दिन पहले यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर एक लोहे के स्तंभ में यानी लोहे के खंभे में लाउडस्पीकर बांधने को लेकर यह सारा विवाद हुआ था, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से किए गए विरोध के बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, पथराव हुए और साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस दौरान हुए पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं उपद्रवियों ने एक कार, 6 बाइक, 1 स्कूटी और 1 साइकिल समेत कुल 8 वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया, जिसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन मामले को कंट्रोल कर अब उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए सर्च अभियान चला रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वैसे आपको बता दें कि हजारीबाग हिंसा की तात्कालिक वजह है भले ही लाउडस्पीकर विवाद रही हो, लेकिन असल में यह तनाव लंबे समय से बना हुआ था। फिलहाल इस पूरे हिंसक विवाद की वारदात की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हिंदू पक्ष के लोग न्यू सनातनी हिंदुस्तान चौक पर लगे लोहे के स्तंभ यानी खंभे में हिंदुस्तान चौक पर लाउडस्पीकर बांधना चाहते थे और बांध भी रहे थे। ये देख मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों को इतना बुरा लगा कि उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को किसी ने सूचना दे दी। स्थानीय थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्ष के लोगों से उन्होंने बात की। सहमति बनी कि शिवरात्रि के बाद लाउडस्पीकर खोल दिया जाएगा, मगर सारी बातचीत हो ही रही थी, सहमति बन ही रही थी कि तभी यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कुछ ऐसा किया गया कि जिसकी वजह से छिड़ गया यहां पर हिंसक बवाल। बात बन गई थी, तभी छतों से होने लगा पथराव। पुलिस की मौजूदगी में जहां लाउडस्पीकर विवाद पर बातचीत चल रही थी और दोनों पक्ष को समझाया जा रहा था और ये बात भी तय हो गई थी कि शिवरात्रि के बाद लाउडस्पीकर को हटा दिया जाएगा, लेकिन तभी मुस्लिम पक्ष के कुछ अन्य लोग घर की छत पर और स्कूल परिसर में पहुंचकर वहां से पथराव करने लगे। इस पथराव से तनाव बढ़ा और हालात बिगड़ गए। मुस्लिम पक्ष की ओर से किए जा रहे पथराव से भड़के और घायल हुए हिंदुओं में पूरी तरीके से गुस्सा भर गया, जिसके जवाब में पत्थरबाजी उन्होंने भी शुरू कर दी, जिसके पश्चात अफरा तफरी की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई। वहीं इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक कार, 6 बाइक, 1 स्कूटी और साइकिल समेत कुल 8 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने सड़क पर खड़े एक ऑटो को भी पलट दिया, एक बाइक को कुएं में धकेल दिया और साथ ही इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से हुई पत्थरबाजी में दोनों ओर के करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। और इसके बाद इस हिंसक घटना की चर्चा पूरे राज्य के साथ साथ देश भर में होने लगी।
भगवा पताका लगाने से गर्म था माहौल। वैसे आपको बता दें कि ये पूरा विवाद आकस्मिक नहीं था, बल्कि ऐसा लगता है कि इसकी पहले से ही योजना बनाई गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले भी न्यू सनातनी हिंदुस्तान चौक पर हिंदुओं की ओर से वहां मौजूद लोहे के खंभे पर भगवा झंडा लहराया गया था और इस भगवा रंग के झंडे को लेकर भी मुस्लिम पक्ष को परेशानी हुई थी और उसने विरोध जताया था। भगवा झंडा लहराने को लेकर भी मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उस समय हंगामा किया था और साथ ही जबरदस्त विरोध भी वहां पर दर्ज कराया था, जिसके बाद यह मामला थाने भी पहुंचा, मगर कोई हल पुलिस ने नहीं निकाला। इसी सिलसिले में शिवरात्रि के दिन एक पक्ष यानी हिंदू पक्ष के लोग जब चौक स्थित स्तंभ पर यानी खंभे पर लाउडस्पीकर बांधना शुरू करते हैं, तभी पुनः यहां विवाद उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है कि पूर्व नियोजित योजना के तहत यह विवाद बढ़ाया गया और उसके बाद इसे हिंसक स्वरूप दिया गया। स्कूल गेट पर मीनार के बाद था तनाव। वही पताका और लाउडस्पीकर हिंसा के लिए तात्कालिक वजह यहां पर मानी जा रही है। हालांकि इलाके का माहौल करीब 1.5 साल से तनावपूर्ण बना हुआ था। करीब 1-1.5 साल के पूर्व यानी 1-1.5 साल पहले एक पक्ष के लोगों ने सरकारी स्कूल के गेट पर मीनार का निर्माण कर दिया था, जिसका मामला थाने से लेकर एसडीओ और अंचलाधिकारी तक भी पहुंचा था। वहीं पुलिस और प्रशासन ने आपसी समझौता कराकर मामले को उस समय सुलझाने की कोशिश की थी और उन्हें लगा था कि मामला अब सुलझ गया है। इसके बाद होली, रामनवमी और फिर इसी साल की 1 जनवरी को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच झड़प का सिलसिला लगातार चलता रहा और अब महाशिवरात्रि के दिन अपनी जिहादी सोच का प्रदर्शन करते हुए अंततः उपद्रवियों ने हिंसा को कारित कर ही दिया। लेकिन जहां प्रशासन इस हिंसा को शांत कराकर अब स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयत्न में लगा है, तो वहीं झारखंड की हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कुछ और ही बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को जाहिर करते हुए हेमंत सरकार के अस्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तो हैं, लेकिन अस्वस्थता का परिचय दे रहे हैं। हिंसा के बाद हेमंत सरकार के मंत्री का विवादित बयान। हजारीबाग में हुई इस हिंसा की घटना पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया है इस हिंसा को लेकर, जिसके पश्चात यहां पर सियासी तूफान मचने लगा है। उनके इस बयान में उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, उनकी हिंदुओं के प्रति नफरती सोच और कट्टरता के साथ साथ गैर जिम्मेदारानापन भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। दरअसल हजारीबाग में हुई इस घटना के बाद हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, हमने एसपी को निर्देश दिया है कि हजारीबाग में लोगों से चतुराई से निपटें। असामाजिक तत्व, आरएसएस मानसिकता और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग नफरत फैला रहे हैं। केस दर्ज किया जाएगा और दोनों पक्षों के लोग जेल जाएंगे। इससे बीजेपी को फायदा होगा। जिन्होंने ऐसा किया है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वहां पर जबरन झंडा लगाने की क्या जरूरत थी? किसी के गांव में जाकर जबरन माइक लगाना चाहते थे, ये कौन सा तरीका है? उसके बाद केस भी ये लोग मुसलमानों पर कर देंगे, ये कौन सा तरीका है? किसी के दबाव में कानून नहीं चलेगा। मुसलमानों को इन लोगों ने कमजोर समझ लिया है। मुसलमान गरीब जरूर है, लेकिन मुसलमानों पर जबरन दबाव नहीं डाल सकते, मुसलमानों को मार नहीं सकते। मुसलमानों के घर और दुकानें जला दी गईं, ये कौन सी बात है? हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के इस बयान ने जहां सियासी तूफान खड़ा कर दिया है, तो वहीं अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य पर इरफान अंसारी ने बट्टा भी लगा दिया है। इरफान अंसारी के इस बयान को लेकर कैसा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, अब जरा वो भी जान लीजिए। हिंसा के बाद छिड़ा सियासी संग्राम। एक और जहां हजारीबाग में हुई हिंसा को लेकर हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपना विवादित बयान दिया है, तो वहीं इनकी सहयोगी दल कांग्रेस के लोग भी इस हिंसा में अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। दरअसल हजारीबाग में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर यह सब होना निंदनीय है। समाज में जहर फैलाया गया है, ये मोदी सरकार के दुष्परिणाम हैं। पहले सहयोग की भावना थी, लेकिन अब लोगों में दूसरी भावना आ गई है। असामाजिक तत्व अवसर तलाशते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान लगानी है। वहीं दूसरी ओर इस हिंसा को लेकर भाजपा की तरफ से भी पलटवार करते हुए करारा हमला बोला गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार में शामिल 2 मंत्री पहले भी महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी उन्हीं की है, ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने भी कहा कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। होली, शिवरात्रि और रामनवमी पर ही तनाव भला क्यों होता है? कौन है जो शांति नहीं चाहता है? झारखंड में घुसपैठिए बसे हैं, इसलिए हिंदू त्योहारों पर तनाव होता है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाए। यही लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने हेमंत सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मुसलमान कमजोर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि देश में रहने वाला हर इंसान मजबूत है, क्योंकि देश में कानून है। झारखंड सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। अगर इरफान अंसारी को देखना है कि कौन सा समुदाय मजबूत है और कौन सा कमजोर, तो सड़क पर उतर कर देख लें, जनता बता देगी कौन मजबूत है। झंडा और बाजे के ऊपर विवाद था, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस अगर सजग रहती तो यह घटना नहीं होती। वहीं हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का कहना है कि हम विधायक होकर भी वैसी भाषा नहीं बोल सकते हैं जैसी भाषा मंत्री इरफान अंसारी बोलते हैं। उन्हें कहां और किस मुद्दे पर क्या बोलना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री को राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। फिलहाल हजारीबाग में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 200 अज्ञात और 45 नामजद पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी रखी है और शांति व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है। लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान और झारखंड में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।